हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। और कर्क राशि वालों के लिए ट्रांजिट का वीडियो है। वीनस का ट्रांजिट जो हुआ है मेष राशि में से यानी कि एरीज में से, उसके रिगार्डिंग रहने वाला है वीडियो। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, सभी असेंडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस वीडियो को ना खासकर अपनी लगन राशि से देखेंगे या फिर मून साइन से देखेंगे, चंद्र राशि से देखेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? हमारे लव रिलेशनशिप्स। तो जो वीनस है वो लव रिलेशनशिप का ही कारक है। तो अप्रैल के मंथ में आप लोग ये समझिए कि ये आपकी लव रीडिंग होने जा रही है। आपकी लाइफ में जो आपका पार्टनर है वो भी वीनस है, आपकी शादी है वो भी वीनस है, ठीक है। आपका जो पैशन है, आपकी जो केमिस्ट्री है, कंफर्ट है, लग्जरीज हैं इवन आपके हाउस में, वो सब चीज़ें भी वीनस हैं। आपका एस्थेटिक टेस्ट, आपकी लाइफ में जो फीमेल्स हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि लव लाइफ में ही, आपकी मदर, ठीक है, वो मून भी है और वीनस भी है। आपकी छोटी बहनें, ठीक है, आपकी वाइफ, ये सब वीनस हैं आपकी लाइफ में। आपकी बेटी, वो भी वीनस है। मरकरी भी डिनोट करता है बट वो वीनस भी है। आपके लत्ते कपड़े, आपकी ज्वेलरी, आपका परफ्यूम, आपके कॉस्मेटिक्स, वो सब भी वीनस है। तो बताइए, आज की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह अगर कोई है तो वो वीनस ही है ना। और आपकी देखते हैं इसमें ना, 2 पार्ट में वीडियो को मैं बनाऊंगी। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे, उसके बाद हम ट्रांजिट से डायरेक्ट देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं प्यारे प्यारे कैंसेरियंस के लिए जो रहने वाली हैं। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे है दी वर्ल्ड और यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्ड की एनर्जी आई है यानी कि कॉन्फ्लिक्ट है कोई ना कोई। पेंटिकल्स की एनर्जी आई है यानी कि फाइनेंसेस, क्योंकि वीनस आपके फाइनेंसेस के भी कारक हैं। और यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड आया, एक हैवी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाना, ठीक है। उस चीज़ों को भी ये डिनोट करता है। और वैसे तो वीनस करियर के कारक नहीं है, लेकिन आपके केस में ये करियर को भी इम्पैक्ट करने वाले हैं। आपकी क्रिएटिविटी, आपका क्रिएटिव स्किल जितना भी होता है, अगर खासकर आपके इस तरह के प्रोफेशंस हैं कि क्रिएटिव स्किल है, आप सोशल मीडिया का काम करते हैं, तो फिर ये आपके करियर को भी इम्पैक्ट करने वाला है। और जिस तरीके से यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो डेफिनेटली ये करियर इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सैलरी हाइक्स, उस तरह की चीज़ें भी देने वाला है। शुरू करेंगे यहाँ से, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को पहले रीड करना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ें बाद में हम रीड करेंगे। ये दोनों कार्ड ना एक दूसरे के साथी हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे ना, मैं इंट्यूटिवली भी अगर फील करूँ तो कोई पुराना रिलेशनशिप है, पास्ट का रिलेशनशिप है, जो आपको लगता है या आपको नहीं भी लगता कि आपने गेट ओवर कर लिया, लेकिन आपने उसको गेट ओवर नहीं किया है। कहीं ना कहीं आपकी जो प्राइड है वो वुंडेड है, ठीक है। ये बोलते हैं ना, एक शरीर भी वुंडेड है, एक आत्मा भी छलनी है किसी चीज़ से। तो ये बहुत ही डीप एक लव अफेयर होना, डीप एक रिलेशनशिप होना जो कि टूट गई है, ठीक है। ब्रेकअप हो गया है, पेनफुल सेपरेशन हो गया है, कुछ लोगों के केस में स्पाउस की डेथ हो जाना, इस तरह की चीज़ें भी हैं। और पेनफुल सेपरेशंस तो यहाँ पे हैं ही हैं, फिजिकल कम से कम, कि किसी वजह से एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, ठीक है। किसी गलतफहमी की वजह से दूर रह रहे हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, पार्टनर का कहीं अफेयर हो गया है, वो घर छोड़ के चले गए हैं, बहुत केसेस हैं। आज के टाइम पे मेरे पास जो कंसल्टेशंस भी आती हैं उसमें यही है कि बेचारी जो वाइफ है वो बच्चों के साथ में, इन लॉज के साथ में रह रही है, ठीक है। और हस्बैंड घर छोड़ के चले गए हैं क्योंकि मुझे डिवोर्स भी नहीं चाहिए और मुझे इस औरत के साथ में रहना भी नहीं। ये सिनेरियो बहुत तेज हो गया है और वो जाके उस लेडी के साथ रहने लगे हैं जिसके साथ वो रहना चाह रहे हैं। और जो इन लॉज हैं, ना वो कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं ना वो कुछ नेगेटिव कर रहे हैं, बस उनका पॉजिटिव यही है कि वो उस बहू को उन बच्चों के साथ में ससुराल में रहने दे रहे हैं, बस इतना सा। वो कुछ भी अपने बेटे को समझाने के लिए, रोकने के लिए कुछ भी, जिसको बोलते हैं ना कि थोड़े से स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं लेते हैं। तो इस तरह का सिनेरियो भी बहुत सारे लोगों के केस में हो सकता है। बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे ऐसा भी लगेगा, ये अप्रैल का रीडिंग आप समझ के चलिएगा क्योंकि अप्रैल में है ये ट्रांजिट, कि मुझे इस रिश्ते से ना फ्री होना है। देखो, फ्रीडम की एनर्जी है कि मुझे इस रिश्ते से फ्री होना, ये नाम का रिश्ता है, ये सिर्फ मेरे कंधों पे बोझ है, मेरी आत्मा पे बोझ है, ठीक है। और मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, मुझे सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है। मैं करियर में भी बिल्कुल अकेली सी हूँ, ठीक है। और बच्चे भी मैं ही संभालती हूँ, घर का भी मैं ही देखती हूँ,
और बुज़ुर्गों का भी सहारा मैं ही देखती हूँ या देखता हूँ, जो भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। और इस तरह की जो चीज़ें हैं मुझे अब नहीं करनी है, मुझे थोड़ा सा फ्री होना है, मुझे भी लाइफ को जीना है। इस तरह की चीज़ें होंगी वीनस के एरीज़ में आने से, क्योंकि एरीज़ जो राशि है ना वो आग है एक तरह से। तो लव रोमांस को थोड़ी सी हवा मिलना, थोड़ी सी आग लगना उस चीज़ में, पैशन होना, टेम्पटेशंस बढ़ जाना, वो चीज़ें जो आपने हमेशा दबाई हैं, छुपाई हैं, परिवार की वजह से, समाज की वजह से, एकदम से वो उबाल पे आएंगी कि मैं ही क्यों सेक्रीफाइस करूं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही लूँ, क्यों लूँ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना कि अप्रैल में इस तरह की सोच के साथ ना आप चीज़ें ख़राब कर सकते हैं। यहाँ पे ना एक बिग मिस्टेक आपसे हो सकती है, क्योंकि इस टाइम पे आपके जो भी नए नए लव रिलेशनशिप होंगे, नए लोग जो आपकी लाइफ में आएंगे, मोस्टली कार्मिक पार्टनर्स हैं, ठीक है, क्योंकि देखो कार्मिक कार्ड आया, कार्मिक पार्टनर्स हैं। तो ये वो फूल है जो खिलने से पहले ही मुरझा जाएगा। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा आप टाइम एनर्जी इन्वेस्ट मत कीजिएगा और आपका नाम खराब हो, आपके ऊपर कोई स्टिग्मा लगे, ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खासकर अगर आपकी चंद्र राशि है ना, कैंसर, ठीक है, कर्क राशि, तो फिर आपको रिलेशनशिप में ना ये चीज़ें भूलने में बहुत टाइम लगेगा। लाइक आप एक दूसरे के साथ में 20-25 दिन रहे, ठीक है, थोड़ा बहुत मैसेज खेले, और आप इतना डीपली इन्वॉल्व हो गए उस इंसान के साथ में कि आपको 20-25 साल भी कम है उसको भुलाने में, ठीक है। सो ट्रांजिट की वीडियोस देखने का यही एक फ़ायदा है कि आप चीज़ों में थोड़ा सा क्वेश्चन लेके आ सकते हैं कि मुझे इतना इन्वॉल्व नहीं होना है। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होंगी बहुत लोगों के लिए, ठीक है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है किसी प्रमोशन के लिए, किसी चीज़ के लिए, कोई प्रोडक्ट आप क्रिएट कर रहे हों, ठीक है, कोई ऐप आप बना रहे हों, किसी इस तरह की चीज़ में, क्रिएटिव फील्ड में आप काम कर रहे हों और वहाँ से ना बहुत अच्छे रिजल्ट आपको अब तक ना मिले हों, तो हो सकता है इस टाइम पे आप अपनी कोई बुक पब्लिश करें, कोई ज्वेलरी का ब्रांड आप क्रिएट करें, ठीक है, लॉन्च करें, कोई ऐप लॉन्च करें, आप कॉस्मेटिक का ब्रांड, ठीक है, या फिर ज्वेलरी का ब्रांड, या फिर लेडीज़ जो अपैरल्स होते हैं और इनरवेयर होते हैं लेडीज़ के, इस तरह का काम भी आप कर सकते हैं और उसमें ह्यूज पैसा आपको मिल सकता है, क्योंकि शनि की एनर्जी साथ में आई है। कोई क्रिएटिव आइडिया आपके पास था लेकिन फाइनेंसर नहीं था, इस टाइम पे फाइनेंसर मिल जाएगा। प्रमोशन बहुत देर से ड्यू था, इस टाइम पे प्रमोशन हो जाएगा। इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था, वो हो जाएगा। सैलरी नहीं बढ़ रही थी, पैसा कहीं से नहीं आ रहा था, तो इस टाइम पे वो चीज़ें भी होंगी। इवन कि आपकी मदर की ब्लेसिंग से बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि मदर मून भी है और मदर वीनस भी है, ठीक है। इस टाइम पे आप घर में कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, घर में रेनोवेशन करा सकते हैं, क्योंकि देखो पैसा आ रहा है, काफ़ी खर्चा होगा, शो ऑफ पे खर्चा होगा। आप अपने वर्क प्लेस को भी इस टाइम पे एक्सपेंड कर सकते हैं। आप इस टाइम पे अगर 4 लोगों की टीम है तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ज़्यादा लोग लगा सकते हैं। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, और मोस्टली लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप वर्क फ्रॉम होम करना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या किसी वजह से वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो आप बहुत कंफर्टेबल बनाएंगे, या आप अपने वर्क प्लेस को भी बहुत कंफर्टेबल करने की कोशिश करेंगे। घर खरीदना, घर की डील फाइनल होना, गाड़ी खरीदना, इस तरह की चीज़ें, प्रॉपर्टी बनाना, बढ़ाना, इस तरह की चीज़ें आपकी होने वाली। इवन कि आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। हीलिंग अगर आप करते हैं, करवाते हैं, सीखते हैं, या हीलिंग का आपका बिजनेस है, काउंसलिंग का आपका बिजनेस है, वो बहुत बढ़ेगा। मेडिकल स्टोर अगर आपका है, मेडिसिन का कोई काम है, हर्ब्स का कोई अगर काम करते हैं, वो भी बढ़ेगा। इन चीज़ों में आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, ठीक है। रिलेशनशिप की अगर आप काउंसलिंग करते हैं, उसमें आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आप नया कोई कोर्स कर सकते हैं, नई कोई चीज़ पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। अपनी चीज़ें शेयर करना, मोस्टली अपना ज्ञान शेयर करना, अपना पैसा शेयर करना, अपने पार्टनर के साथ में जॉइंट अकाउंट खुलवाना, ठीक है, पार्टनर को कोई गिफ्ट देना, पार्टनर के लिए लग्जरी कंफर्ट के लिए कुछ चीज़ें घर में क्रिएट करना, इस तरह की चीज़ें भी रहेंगी। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और कुछ लोगों के लिए जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। लेकिन ये जो पास्ट की रिलेशनशिप है ना, जिसकी गिरफ्त में आप हैं, वो ख़त्म तो बहुत पहले हो गई है। रीयूनियन के, रिकंसाइलेशन के कोई दूर दूर तक चांसेस नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी आपको ना ऐसे झूठी उम्मीदें दिलाना नहीं चाहती हूँ। यहाँ पे आप इसमें से निकलेंगे, एक्सट्रीम फ्रीडम में आप जाएंगे। रिलेशनशिप्स खत्म हो सकते हैं, टूट सकते हैं, जबकि ये टूटे और ख़त्म तो मुझे लग रहा है कि डेकेड्स से कुछ रिलेशनशिप टूटे और ख़त्म हुए हैं, लेकिन आप उसमें से बाहर नहीं निकले। हो सकता है आपकी शादियाँ भी हो गई हो। इस टाइम पर आपको उस रिलेशनशिप की एकदम से याद आ सकती है,
मदर के साथ अगर कुछ ख़राब चीज़ें हुई हैं उनकी लाइफ में तो एकदम से आपको वो चीज़ें याद आ सकती हैं। आपकी मदर ने अगर आपके साथ में कुछ ख़राब चीज़ें की हैं तो आप कन्फ्रंट करेंगे मदर को कि आपने ऐसा किया तो क्यों किया, आपने मुझे प्यार क्यों नहीं किया, आपने मुझे सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्यों दिया है, क्योंकि आपको यहाँ पे लगेगा कि आपको सेकेंडरीली ट्रीट किया जा रहा है। आप अपने पार्टनर से सवाल उठा सकते हैं कि मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपकी मदर की क्यों है, या मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके सिबलिंग की क्यों है, आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मेरी ही होनी चाहिए, मैं सेकेंडरी क्यों हूँ। तो ये चीज़ें हैं, इन पे सवाल उठाए जा सकते हैं इस टाइम पे आपके द्वारा, और जो कि कंस्ट्रक्टिव होंगे, आपके लिए अच्छा ही करके जाएंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं लव लाइफ में ही खासकर मैं कार्ड्स पुल कर रही हूँ कि किस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे कैंसेरियंस जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत बार ब्लेसिंग भी होती है, बहुत बार गाइडेंस होती है, बहुत बार क्वेश्चन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे है एंड्योरिंग बॉन्ड है। मैंने बोला है कि चीज़ें ना सिर्फ आपके मन में हैं, जो पुराने घाव हैं, इस पार्टनर के साथ में दिक्कत नहीं है। ये पुरानी पार्टनरशिप, पुराना लव रिलेशनशिप या पास्ट के वूंड्स, पास्ट लाइफ्स के कुछ डिप्रेशन, ट्रॉमा लेके आप आ सकते हैं। बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ था, कोई सेक्सुअल ट्रॉमा हुआ था, ठीक है, कोई फिजिकल ट्रॉमा या इमोशनल ट्रॉमा हुआ था, पास्ट लाइफ में इस तरह के इश्यूज हुए थे जो आपको याद नहीं है और आप बड़े बुझे बुझे से रहते हैं, ठीक है। वो लव, वो स्पार्क, वो पैशन आप फील नहीं कर पाते रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको लगता है सबकॉन्शियसली कि मेरे साथ फिर से वही कहानी रिपीट हो जाएगी। उन चीज़ों में चीज़ें ठीक होंगी। हीलिंग का मुझे बहुत लग रहा है, वीनस हीलिंग के कारक हैं, वीनस मेडिसिन के कारक हैं। किसी भी वजह से आपके या आपके पार्टनर की हेल्थ में प्रॉब्लम है या आपकी मदर को हेल्थ के इश्यूज हैं, तो वो इस टाइम पे ठीक होंगे। अच्छी दवाई मिलना, अच्छा डॉक्टर मिलना, दवाई आपको लगना, इस तरह की चीज़ें होंगी। और ये बॉन्ड जो भी है आपके पार्टनर के साथ में स्ट्रॉन्ग होगा टाइम के साथ में, ठीक है। आपको अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी है। आपने इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी है कि मुझे रिलेशनशिप तोड़ना है या ख़त्म करना है, या मेरी उतनी वैल्यू नहीं है। तो अपनी वैल्यू दिखाने के लिए बहुत बार क्या होता है ना कि हस्बैंड अगर गलत रास्ते पे है या वाइफ अगर गलत रास्ते पे, तो हम बदला लेने के लिए हम भी गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अफेयर्स में मोस्टली ये चीज़ें होती हैं कि अगर इसने किया है तो मैं भी करूँगी, तो ये नहीं करना है। अगर वो कुएं में गिर रहा है, आग में गिर रहा है, तो आप नहीं गिरेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रिलेशनशिप को आप मजबूत करेंगे। और ऐसा रिसर्च में देखा गया है, और मेरी अपनी भी एक्सपीरियंस यही कहता है कि मोस्टली लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं और उसके बाद जब वो समझौता करते हैं अपने पार्टनर के साथ में, दोबारा पहली बात तो वो उस तरह की चीज़ें करते नहीं हैं, और उनका रिश्ता अपने पार्टनर के साथ भी पहले से बहुत मजबूत और बहुत समझदार तरीके से चलता है। ऐसा मेरा भी एक्सपीरियंस है और ऐसा रिसर्च में भी देखा गया है। क्योंकि जो थर्ड पार्टी बन के फॉर टाइम बीइंग आपके स्पाउस की लाइफ में इंसान आता है ना, तो वो एक बहुत कार्मिक पार्टनर होता है और उसने अपना कर्मा सेटल करना ही है। वो आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये बॉन्ड जो है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे स्टे विजिलेंट का कार्ड आया है। सेट क्लियर बाउंड्रीज टू एंश्योर योर वेल बीइंग। तो पार्टनर अगर चीट कर रहा है, पार्टनर अगर मैसेज खेल रहा है किसी के साथ में, या पार्टनर इमोशनल सपोर्ट किसी से सीख कर रहा है। आजकल क्या हो रहा है ना लाइफ में, हमें लगता है कि फिजिकली तो हम इन्वॉल्व है नहीं किसी के साथ, तो हमने चीट नहीं किया, लेकिन हम इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं किसी को, हम अपना टाइम और एनर्जी दे रहे हैं किसी को, या किसी से टाइम और एनर्जी ले रहे हैं, किसी से इमोशनल सपोर्ट ले रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो चीटिंग। क्योंकि एक बार आपकी शादी हो गई है ना, या आप एक बार एक रिलेशनशिप में आ गए हैं कमिटेड, तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सारे के सारे सपोर्ट आपको अपने ही पार्टनर से लेने हैं और उसी को देने हैं। तो ये थोड़ा सा ना अवेयर रहिएगा, और हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए ना एक हेल्दी सा कंट्रोल भी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गलती चाहे तो आपसे हो और चाहे आपके पार्टनर से हो, मिस्टेक के चांसेस बनते हैं। ग्रेसफुल डांस है यहाँ पे। एक दूसरे को थिक एंड थिन में साथ रहें, हाई एंड लोस टाइम में एक दूसरे के साथ में रहें, इंस्पायर करें, एक दूसरे को होल्ड करें, स्पेस दें, ठीक है, सुने, और कदम से कदम मिला के चलने की एनर्जी है। एक कदम भी ना पीछे रहना है, एक कदम भी ना आगे रहना है। अगर आप आगे रहेंगे, पीछे रहेंगे, तो कोई थर्ड व्हील जो है आपके रिलेशनशिप में जुड़ने की बहुत बहुत आशंका इस टाइम पे बनती है। विश ग्रांटेड है, मुझे बताइएगा आपकी विश क्या है, ठीक है। इट बिकम्स अ फेरी टेल व्हेन यू मेक इट रियल। यहाँ पे शादियाँ हो जाना, शादी के लिए हाँ हो जाना, शादी के लिए परिवार वालों की हाँ मिल जाना, ठीक है, और मैजिकली होंगी चीज़ें एकदम। आप काफ़ी टाइम से एडिया रगड़ रहे हैं लेकिन घर वाले मान नहीं रहे हैं, एकदम से मानेंगे, ठीक है। रिजल्ट आएंगे, जहाँ पे आपके एफर्ट्स हैं वहाँ पे रिजल्ट बहुत तेज़ी के साथ आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैं ट्रांजिट पे आपको समझाऊंगी कि ऐसा क्यों होने वाला है।
और ये जो विश है ना, ये लव लाइफ में ही नहीं, ये करियर में भी है आपके लिए खास। क्यों? क्योंकि आपके लिए ना ये वीनस का गोचर होने जा रहा है आपके 10th हाउस से। 10th हाउस आपके ओवरऑल कर्मों का होता है, ठीक है। 10th हाउस आपके करियर का होता है और 10th हाउस आपके बॉस भी होते हैं। तो यहाँ पे इस वीनस को नहीं देखना है, इस वीनस को देखना है। ये वीनस का ट्रांजिट पुराना है और आप काफ़ी लंबे टाइम से ना लव लाइफ में थोड़े से गच्चे खा रहे हैं, वो मुझे ट्रांजिट से दिख रहा है। लेकिन अभी जो है ना टाइम, जैसे बोलते हैं ना कि फसल आपने बोई, आपने उसके लिए मेहनत की, अब फसल काटने का टाइम है यहाँ पे। तो अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, हीलिंग का काम करते हैं, टीचर हैं, काउंसलर हैं, तो इस टाइम पे आपका काम बढ़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मदर की ब्लेसिंग से बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये आपके मदर इन लॉ का भी हाउस होता है, आपको मदर इन लॉ से भी पैसा मिल सकता है, मदर इन लॉ से कोई ज्वेलरी, कोई गिफ्ट मिल सकता है, ठीक है। अब आप ऐसे मत बोलिएगा कि मदर इन लॉज गिफ्ट नहीं देती हैं। अगर आप उतने फॉर्चुनेट नहीं हैं कि आपकी मदर इन लॉ ने आपको गिफ्ट नहीं दिया, या आपने अपने आसपास वो फॉर्चुनेट लेडीज़ नहीं देखी हैं जिनकी मदर इन लॉज उनको प्यार करती हैं, तो ज़रूरी नहीं है दुनिया में हर किसी का एक्सपीरियंस वैसा है, ठीक है। यहाँ पे मदर इन लॉ या मदर की तबीयत अगर ख़राब है तो उनकी तबीयत में भी सुधार आने वाला है। और कोई भी क्रिएटिव काम करना, ब्लॉग राइटिंग, ठीक है, व्लॉगिंग करना, कंटेंट बनाना, सोशल मीडिया का काम करना, और जितने मैंने प्रोफेशन आपको गिनाए थे, कॉस्मेटिक का कोई काम है, फीमेल जो अंडरगारमेंट्स हैं उनका काम है, ज्वेलरी है, इनर वेयर हैं, अपैरल हैं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो अगर आप इन फील्ड्स में हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। लोगो डिज़ाइनिंग का काम आप करते हैं, ठीक है, उस तरह की चीज़ें, फाइनेंस में आप हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर आप हैं, तो ये सारे के सारे काम बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट भी होगा, प्रमोशन भी होगा, और बॉस का किसी वजह से आपके साथ भी ईगो क्लैशेस थे, सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो वो सपोर्ट भी मिलने की बहुत चांसेस हैं। क्योंकि वीनस एरीज में है, वीनस के कैरेक्टर तो मैंने आपको बताए हैं, एरीज की चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एरीज में इनसिक्योरिटी होती है, चीज़ें सडन तरीके से शुरू होती हैं, सडन तरीके से ख़त्म होती हैं, चीज़ें एक न्यू बिगनिंग होती है, क्रिएशन होती है, चीज़ें हटके करना। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि चीज़ें मैं हटके करूँ, लोग इस तरह से कर रहे हैं, लाइक आपको कोई ऐड बनानी है, ठीक है, लोग इस तरह से बना रहे हैं, मैं इस तरह से बनाऊं, हट के चीज़ें करना। तो इसमें ये भी होता है इतनी सारी चीज़ों में ना जल्दीबाजी में कि कोई गलती हो जाए, तो उस चीज़ को अमेंड करिएगा थोड़ा सा, दूसरों की सलाह, दूसरों के लिए स्पेस रखिएगा, दूसरों के लिए रूम रखिएगा कि उनकी सलाह से आप आगे चलें। डिवोटेड रहेंगे आप अपने करियर में, पूरा मैरिज में पूरे डिवोटेड रहेंगे। यहाँ पे आपके पार्टनर को भी ये इंक्रीमेंट मिल सकता है, क्योंकि वीनस आपका पार्टनर है, पार्टनर का प्रमोशन हो सकता है, उनकी सैलरीज बढ़ सकती हैं, और बहुत बहुत सारी ना आपको इस तरह की ब्लेसिंग मिलेगी यहाँ पे। क्योंकि वीनस जो है अपनी ही राशि को देख रहे हैं, लिब्रा राशि को। लिब्रा राशि ना बैलेंस की राशि होती है, तो घर में सुख शांति होना, घर में एक बैलेंस बना रहना, रिलेशनशिप में एक बैलेंस बना रहना, लाइफ में बैलेंस बना रहना, इन तरह की चीज़ें भी होंगी। ये जो घर होता है चौथा हाउस, जहाँ से वीनस 7वीं दृष्टि से चौथे हाउस को देख रहे हैं, ये आपकी मेंटल पीस का होता है। तो किसी भी वजह से अगर आपका दिल का चैन सुकून उड़ा हुआ है तो वो ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे ये हाउस आपकी प्रॉपर्टी का भी होता है, आपके घर का होता है, आपकी गाड़ियों का होता है। तो गाड़ियाँ आप ले सकते हैं, घर आप ले सकते हैं, घर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकता है, या बना बनाया घर भी आप ले सकते हैं इस टाइम पे, या घर को बड़ा कर सकते हैं, लाइक एक फ्लोर बना हुआ एक और बना लेते हैं, घर को रेनोवेट कर सकते हैं, छोटे घर से बड़े घर में शिफ्ट हो सकते हैं, छोटे ऑफिस से बड़े ऑफिस में, या एक कंफर्टेबल स्पेस आप अपने लिए घर पे और अपने पार्टनर के लिए उनके ऑफिस के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। आप अपना ऑफिस भी एक्सपेंड कर सकते हैं, और लग्जरी कंफर्ट की चीज़ें आप अपने घर में और अपने ऑफिस प्लेस पे ऐड ऑन भी करेंगे। सो कैंसेरियंस, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है, ट्रांजिट से भी, ठीक है, और टैरो से भी। वीडियो कैसा लगा है, मेरा एफर्ट कैसा लगा है, क्या आप रिलेट कर पाएंगे, क्या आप रिलेट कर रहे हैं, और क्या इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें, खुद भी जुड़ें चैनल से और दूसरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। यहाँ पे क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव, तो चंद्रदेव का ये ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं। और ये हमारा जो है हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, मून स्टोन का ब्रेसलेट, ये भी आप अपने लिए जो है, या अपनों के लिए, या अपने पार्टनर के लिए जो है ऑर्डर कर सकते हैं प्रोडक्ट के लिए। या फिर मेरी सर्विसेज जो एस्ट्रोलॉजी और टैरो की होती हैं, पेड सर्विसेज, उनके लिए अगर आपको
इंक्वायरी करना है तो इस वीडियो के ऊपर ना एक नंबर डिस्प्ले रहेगा, मोबाइल नंबर। उस मोबाइल नंबर को सबसे पहले आप सेव करेंगे, वहाँ पे आप कोई भी मैसेज टाइप करेंगे हाय हेलो, तो भी आगे से टीम आपको गाइड कर देगी और आपकी क्वेरी का समाधान वहाँ पे हो जाएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।